राजधानी से लेकर राजधानी तक, पर्यटन से लेकर व्यापार तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार। मैं भजनलाल शर्मा। नमस्कार, आपका स्वागत है विकास गाथा के इस नए अंक में। विकास गाथा एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं राजस्थान के विकास, प्रगति और उन ऐतिहासिक फैसलों की जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में किस तरह क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, कैसे एक दूरदर्शी बजट और सुविचारित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं विकास गाथा के इस विशेष एपिसोड में कि कैसे राजस्थान बन रहा है ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य और कैसे हर घर, हर खेत, हर उद्योग को मिल रही है निर्बाध बिजली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश ऊर्जा क्रांति के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान, जो कभी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर था, आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट इस दिशा में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस बजट में ऊर्जा क्षेत्र के 3 प्रमुख आयामों उत्पादन, वितरण एवं प्रसारण के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। यह बजट इस बात का प्रमाण है कि भजनलाल सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है। भजनलाल सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने की दिशा में दूरदर्शी प्रस्ताव रखे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को चरणबद्ध रूप से सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें प्रतिमाह 150 यूनिट बिजली निःशुल्क प्राप्त होगी। यह योजना न केवल गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बिजली खर्च को कम करने में मदद करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना से सभी आय वर्ग के परिवार लाभान्वित हों। जिन परिवारों के पास छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और हर घर तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जो राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को और अधिक सशक्त बनाएगी। अन्य राज्यों के साथ अधिक दर पर की गई बिजली बैंकिंग व्यवस्था, जिसने प्रदेश को नुकसान पहुंचाया, अब समाप्त कर दी जाएगी। इस व्यवस्था की खामियों के कारण वर्ष 2024 की गर्मियों में राज्य सरकार को पीक डिमांड पूरी करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े थे। पूर्ववर्ती अनुबंधों के कारण प्रदेश की बहुमूल्य ऊर्जा अन्य राज्यों को लौटाने की बाध्यता थी, जिससे राज्य की ऊर्जा आपूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर राजस्थान अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देगा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार ने इस बजट में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष प्राथमिकता दी है। 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन जारी करने की घोषणा सरकार की जन कल्याणकारी सोच का प्रमाण है। इससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होगी। राजस्थान सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। आगामी वित्त वर्ष में लगभग 6,400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए 10 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन की योजना बनाई गई है। इस पहल से राजस्थान न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि अन्य राज्यों को भी स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की स्थिति में आ जाएगा। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसका कुशल वितरण
और प्रभावी प्रसारण सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में 180 नए ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सशक्त बनाएगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस योजना के अंतर्गत 765 केवी का एक नया अत्याधुनिक सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जो उच्च क्षमता वाली विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। 400 केवी क्षमता के 5 सब स्टेशनों का निर्माण होगा, जिससे औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को स्थिर विद्युत आपूर्ति मिलेगी। 220 केवी के 13 सब स्टेशन और 132 केवी के सब स्टेशनों का निर्माण होगा, जिससे औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को स्थिर विद्युत आपूर्ति मिलेगी। 28 सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति को सुगम बनाएंगे। वहीं 33/11 केवी के 133 सब स्टेशनों का निर्माण कर गांव-गांव तक बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार ने विद्युत वितरण को सुचारू बनाए रखने के लिए वर्ष 2025 तक प्रदेश की पीक डिमांड आपूर्ति को बढ़ाकर 20,750 मेगावाट करने की योजना बनाई है। यह निर्णय राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगा और उद्योगों, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों और प्रभावी नेतृत्व के चलते राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को सस्ती, स्वच्छ और पर्याप्त ऊर्जा मिले। सरकार की नीतियों का सीधा लाभ किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग को मिल रहा है। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने से न केवल बिजली की लागत घटेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। उद्योगों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने से राज्य का औद्योगिक विकास भी गति पकड़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते इन कदमों से न केवल प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह बजट राजस्थान को ऊर्जा क्रांति के स्वर्णिम युग की ओर ले जाने वाला है। श्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को उज्ज्वल भविष्य की सौगात मिल रही है। ऊर्जा उत्पादन, वितरण और प्रसारण में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव राजस्थान को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान अपनी जरूरतों से अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर देश के अन्य राज्यों को बिजली देने वाला राज्य बनेगा। यह प्रदेश के लिए गर्व का क्षण होगा और इसका श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व को जाएगा, जो राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं। विकास गाथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।